गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। एक बार फिर से जो सवाल जवाब आज व्यास डेरे में हुए आपके लिए लेके आए हैं हम आज 21 तारीख को जो सवाल जवाब डेरे में पूछे गए। सबसे पहले, तेरे प्यारों की लाइन बहुत लंबी है, मालका शुक्र है मेरा नंबर सबसे पहले आया। बाबा जी, हमने अपनी बेटी की शादी कहीं की थी तो वहां पे उसके साथ बहुत प्रॉब्लम है। रिश्तेदार कहते हैं कि पंडित के पास जाना चाहिए था, तो क्या बाबा जी पंडित के पास जाना चाहिए? बाबा जी ने हजूर का एग्जाम्पल लेते हुए कहा, हजूर महाराज कहते थे कि जब दो आदमियों की आपस में बनती ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही बुरे हो जाते हैं। बाबा जी ने कहा कि पंडित क्या करेगा इसमें? फिर बाबा जी ने कहा, ये तो वही बात हो गई कि पंडित के घर उसकी अपनी बेटी विधवा बैठी है, क्या पंडित ने उसकी कुंडली नहीं देखी थी? अगला सवाल था, बाबा जी सिमरन में टिक के नहीं बैठा जाता। बाबा जी ने कहा कि ये सारा ध्यान का चक्कर है। जब तक हमारा ध्यान नहीं लगता तब तक हमें ये मुसीबतें और प्रॉब्लम्स याद आती रहेंगी। जब हमारा ध्यान लगेगा तब ये सारी प्रॉब्लम्स पीछे रह जाएंगी। अगला सवाल था, बाबा जी भजन सिमरन में मन ही नहीं लगता। बाबा जी ने कहा, बेटा ये सारी लड़ाई ही मन की है, हमने अपने मन को ही तो काबू में करना है। अगला सवाल था कि बाबा जी अगर हमसे कुछ गलत हो जाता है तो क्या हमें उसकी सजा मिलेगी? जरूर मिलेगी। बाबा जी ने कहा कि हमने तो हुक्म में रहना है, चाहे कोई हमें गलत बोले चाहे सही बोले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। राज कराए तो तेरी उपमा, भीख मंगाए तो क्या घट जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उस मालिक ने सब कुछ दिया था, अगर वापिस भी ले लेता है तो हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमने उसकी रजा में राजी रहना है बस। फिर उन्होंने कहा कि बाबा जी आपने डबल मौका दिया है। बाबा जी ने कहा कि कौन सा डबल मौका? फिर उस लड़के ने पूछा कि बाबा जी प्यार का वेट करना चाहिए। बाबा जी ने कहा कि बेटा डिपेंड करता है कि प्यार कौन सा है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा तो संगत भी हंसने लग गई। फिर अगला सवाल किसी ने किया कि बाबा जी मेरे भाई को डिप्रेशन है। बाबा जी ने कहा, वो तो बाबा जी ने महाराज ने हमें समझाया है कि डिप्रेशन कैसे होता है और इससे बाहर कैसे निकलना है। जब कोई गाड़ी तेज रफ्तार से सड़क पर जा रही हो तो उसे हम धीरे धीरे कर कर स्लो करते हैं। अगर हम उसकी एकदम से ब्रेक मारेंगे तो वो गाड़ी पलट जाएगी। इसलिए बेटा हमने अपने मन को धीरे धीरे मोड़ना है उस अवस्था से। एकदम से मोड़ेंगे तो मन रिएक्ट करेगा। फिर अगला सवाल किया गया, पापा जी सेवा क्या होती है? बाबा जी ने कहा, जो हम अपने मन को निष्काम भाव से करते हैं, चाहे किसी की भी सेवा हो, वह सेवा ही होती है। लेकिन बेटा असली सेवा जो है वो भजन बंदगी की है। फिर अगला सवाल, बाबा जी जिससे हम प्यार करते हैं वो हमसे दूर क्यों हो जाते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा मुझे नहीं पता कि आप प्यार किसे कहते हो। हम तो अपनी जरूरतों को लेकर समझते हैं कि ये प्यार है। प्यार तो एक बेटा बहुत ऊंची और सुच्ची अवस्था है, ये लफ्जों में नहीं आती। ये तो इन सब चीजों से कहीं ज्यादा ऊपर है। ये बहुत ऊंची और सुच्ची अवस्था है। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी अमृत बेले में उठा नहीं जाता, नींद बहुत आती है। बाबा जी ने कहा कि बेटा जरूरी नहीं है कि अमृत बेले में ही उठना है। बेटा पूरे दिन में हमें कितने मौके मिलते हैं, उस समय बैठ जाया करो। हमने बेटा शुक्र करना है मालिक का। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी जब हम यहाँ होते हैं तो कोई ख्याल नहीं आते हैं, जब हम घर वापस जाते हैं तो वही ख्याल और वही दुनियादारी के चक्कर और वही दुनियादारी में फंस जाना। बाबा जी ने कहा कि हम बेटा हमारे मन पर बहुत सारे प्रभाव पड़े हुए हैं, ये धीरे धीरे ही दूर होंगे। हमारे मन को तो जन्मों जन्मों की आदत पड़ी हुई है, ये एकदम से तो नहीं जाएगी। जब हम यहाँ पर आते हैं तो इस माहौल में ढल जाते हैं, लेकिन हमें कोशिश यही करनी है कि हम अपने मन को अच्छी आदतें डाल सकें। फिर अगला सवाल किसी ने किया कि बाबा जी क्या सिंगल को नामदान मिल सकता है? बाबा जी ने कहा कि बेटा उम्र देख के दिया जाता है, अगर आपकी उम्र हो गई है तो आप ले सकते हैं नामदान। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी दुख आने पे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे सारी दिन जिंदगी तबाह हो गई है? बाबा जी ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, हम ये सारी चीजें सोच लेते हैं, बाकी और कोई ऐसी बात नहीं है। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि मैं अब उनकी सेवा नहीं करूंगा। बाबा जी ने कहा कि वो आपको पक्का कर रहे हैं कि आप उनकी सेवा करो। इन बातों को दिल से नहीं लगाते बेटा, माँ बाप तो ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं।
फिर किसी ने कहा कि बाबा जी, मैं चाहता हूँ कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। बाबा जी ने कहा, बेटा आपने कह दिया, अब ठीक है। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी, मैं भजन सिमरन करके अंदर रूहानी मंडलों पर भी गया था, ज्योत के दर्शन भी किए थे, रूहानी मंडलों की सैर भी की थी, अब मेरे को आगे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें। बाबा जी ने कहा, जिंदगी में जल्दबाजी नहीं करनी है, बर्दाश्त की बात है बेटा, बर्दाश्त करना होता है। फिर उन्हीं भाई ने एक शब्द पढ़ा, तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, इस शब्द में भी बताया गया है ना वही बात, बेटा जब तक जिंदगी में बैलेंस नहीं होगा तब तक बात नहीं बन पाएगी, हमने हर चीज का बैलेंस रख के चलना है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, जैसे आप कहते हो कि एक तिनका भी किसी का खेत में उड़ के आ जाए तो उसका भी हिसाब किताब देना पड़ता है, तो बाबा जी मुझे दादा दादी ने पढ़ाया है और उन्होंने ही मुझे पाला है, उन्होंने ही सब कुछ किया है मेरे लिए, तो क्या उसका भी हिसाब किताब देना पड़ेगा। बाबा जी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर उन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया है तो आपने भी कुछ करके दिखाना है उनको। फिर किसी लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरे मास्क बड़े काम आते हैं। बाबा जी ने कहा, मैं खुद बड़ी मुश्किल पास हुआ हूँ डंडे के जोर पर। फिर लड़की कहने लगी, बाबा जी सच में मास्क बहुत ज्यादा काम आते हैं मेरे। बाबा जी ने कहा कि बेटा, मेरे कौन से ज्यादा आते थे, अगर आपसे कोई कहता है कि आपके कम है तो आप कह देना कि बाबा जी के भी तो कम ही आते थे नंबर। फिर एक बीबी ने कहा कि बाबा जी राधा स्वामी और हजूर जी को भी राधा स्वामी, और बाबा जी को कहा कि बाबा जी आपकी सेहत ठीक है। बाबा जी ने कहा, नहीं मेरी सेहत ठीक नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि बाबा जी क्यों। बाबा जी कहने लगे कि अब जाने का वक्त आ गया है। यह सुन के पंडाल में सारे ही इमोशनल हो गए थे, फिर बीबी भी रोने लग गई। फिर बाबा जी ने इस सवाल को फन्नी वे में लेते हुए कहा कि अगर उल्टा सवाल करोगे तो उल्टा ही जवाब मिलेगा ना। ये थे आज के सवाल जवाब जो मैंने आपके साथ शेयर किए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधा स्वामी जी।